ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य 19वां अध्याय। एकादशी व द्वादशी व्रत। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में आने वाली दोनों एकादशियों के व्रत के लिए जो किया जाता है वह मैं अब तुम्हें बतला रहा हूँ, अतः मन लगाकर सुनो। आज तक इस गुप्त भेद को मैंने किसी को नहीं बताया है। ये व्रत अति उत्तम, पुण्यदायक, पाप के ताप को हरने वाला, प्राणियों को मनोवांछित फल देने वाला। इस मास में किए गए सारे दुष्कर्म इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, दशमी को नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान कर वह गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर वेद ज्ञाताओं, पुराण वेताओं और जितेंद्रिय देवों की पूजा अर्चना कर देवाधिपति भगवान विष्णु की अर्चना करें। ये वंदना 16 उपचारों से करें। प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आने वाली एकादशी को व्रत काल में निराहार ही रहूँगा। भोजन मैं द्वादशी को ग्रहण करूँगा, अतः प्रभु श्री मेरी रक्षा करें। हे विप्र, उस दिवस अग्नि तथा सूर्य को साक्षी मानकर मैं पृथ्वी पर ही शयन करूँगा। काम क्रोध मोह का परित्याग कर प्रातः ही उठकर भगवान कृष्ण में मन लगाकर काम करते हुए और चलते हुए श्रीधर का जाप करूँगा। हे पुत्र, 3 दिवस तक भक्त ना तो किसी पखंडी को देखे और ना ही उससे किसी प्रकार का वार्तालाप करे। इतना भर करने से वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। दोपहर को पंचगव्य लेकर तथा क्रोध का परित्याग कर नदी के मीठे जल में स्नान कर लौट आए। घर पर आकर भक्ति भाव से प्रभु की पूजा अर्चना करने के लिए धूप दीप तथा भांति भांति के नैवेद्य इस्तेमाल करें। रात्रि जागरण करते हुए गायन वादन करें तथा प्रभु वाणी सुने। प्रथम कलश स्थापित करके पंचरत्न को सोने के घड़े में रखें। श्वेत चंद से पूजा करें। तत्पश्चात घड़े को 2 सफ़ेद कपड़ों से ढांप दें। देवादिदेव की मूर्ति, शंख चक्र गदा सहित उनकी पूजा अर्चना कर द्वादशी के दिन सुबह ही आहविक करने के बाद श्रीधर नाम का जाप करना चाहिए। गदाधारी देवेश का पूजन करने के बाद ब्राह्मण को स्वर्ण सहित कलश दान करें। घड़ा देते समय ये उच्चारण करें, हे भगवान श्रीधर महाराज, आप प्रसन्न होकर मुझे भी लक्ष्मीपति बना दें। ऐसा बोलकर जगतपति श्रीधर भगवान का पूजन करके उत्तम और विद्वान ब्राह्मणों को भोजन दे। अपनी समर्थ्यानुसार उन्हें दक्षिणा भी दे। तब घर के सेवकों को भोजन कराकर गौ को भी चारा दे। अंत में नातेदार व संबंधियों के साथ स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। हे पुत्र सनत कुमार, यह शुक्ल पक्ष की एकादशी में भी व्रत का यही विधान है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी में व्रत का यही विधान है। अंतर सिर्फ नामों का है। एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है। कृष्ण पक्ष में तो लक्ष्मी प्राप्ति और भगवान जनार्दन की अर्चना करें, परंतु शुक्ल पक्ष में श्रीधर भगवान की प्रार्थना करें। हे पुत्र, मैंने तुम्हें दोनों पक्षों की एकादशियों का विधान बतलाया है। यह एक अद्वितीय और अतुलनीय व्रत कहा गया है और यह सर्वोत्तम उपवासों में से एक व्रत है। मानव को इस व्रत लाभ को गुप्त रखना चाहिए। दुष्ट प्रकृति मानव को इस व्रत महिमा के बारे में कुछ ना बतलाएं। भगवान शिव बोले, हे वत्स, अब मैं द्वादशी को विष्णु के पवित्रारोपण के बारे में बतलाता हूँ। देवी का पवित्रारोपण विधान तो मैं तुम्हें बतला चुका हूँ। अब तुम मुझसे दत्तचित्त हो भगवान विष्णु के पवित्रारोपण के बारे में सुनो। मैं तुम्हें इसकी उत्तम एवं विशेष उपलब्धि कहूँगा। मैं तुम्हें ये भी बतलाऊँगा कि इसका अधिकारी कौन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि सभी वर्गों द्वारा श्रद्धा एवं भक्ति भाव से भगवान विष्णु का पवित्रारोपण करना आवश्यक है। नारियों एवं शूद्रों को केवल नाम मंत्र से हरि का जाप करना चाहिए। सतयुग में मणि, त्रेता युग में स्वर्ण, द्वापर में रेशमी, कलयुग में निर्माण केवल रुई से कहना चाहिए। जो सन्यासी हो गए हैं
उन्हें केवल मानसिक पवित्रारोपण करना चाहिए। पवित्रों को रखने के लिए शुभ बांस पात्र और ढकने के लिए पवित्र कपड़ा ले और प्रभु के सामने उच्चारण करें, आपने क्रिया के लोप के लिए इसे ढका है। हे देव, मेरा कार्य निर्विघ्न समाप्त हो। हे नाथ, मुझ पर आपकी कृपा हो। हे प्रभु, आप ही मेरी गति हैं। हे जगतपति, मैं आपको इस पवित्र द्वारा खुश करना चाहता हूँ। हे देवाधिपति देव, आज से 1 वर्ष तक मुझसे उपवास नाशक काम, क्रोध व अन्य दुष्कर्म ना हो पाए। उस समय तक आप मुझे सुरक्षा अवश्य प्रदान करें। आपको बारंबार नमस्कार है। इस विधि से भगवान श्रीधर से अनुरोध करें। घड़े पर रखे बांस के पात्र में पवित्र को रखकर नम्र भाव से अनुरोध करें। हे पवित्र, 1 वर्ष तक पूजन करने के बाद स्वयं भगवान विष्णु आज यहाँ आए हैं। विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा पाप हारक सब मनोकामनाओं के प्रदाता, हे प्रभु, आपके शरीर में मैं ये पवित्रा पहनता हूँ। हे देवादिदेव, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं आपको निमंत्रित करता हूँ। अब मैं आपकी अर्चना करता हूँ, आपका समीप्य चाहता हूँ। आपको बारंबार प्रणाम है। अतः प्रभु, आपके वास्ते मैं कल सुबह अवश्य इस पवित्र का अर्पण करूँगा। उसके पश्चात पुष्पांजलि अर्पण करूँगा। रात्रि जागरण भी करूँगा। एकादशी को अधिवासन के बाद द्वादशी को प्रातःकाल अर्चना करनी चाहिए। गंध, धूर्वा, चावल तथा हाथ में पवित्र को ग्रहण कर बोले, हे देवादिदेव, आप ये पवित्रा स्वीकार करें। पवित्रा के लिए 1 साल तक पुत्र फलार्थ ये प्रार्थना करें, हे पवित्र, आप मुझे शुद्ध कर दें। आज तक मेरे द्वारा किए गए 100 पाप समूल नष्ट हो जाएं। आपकी पवित्रता के कारण मैं पाप मुक्त हो जाऊं। संपुटित कर देने के लिए मूल मंत्र का आवाहन करें, तब नैवेद्य देना चाहिए तथा निरांजन एवं प्रार्थना करें। मूल मंत्र के द्वारा अग्नि के घृत प्रयास डालकर हवन करें तथा इसी मंत्र से ही विसर्जन करते हुए बोलें, हे पवित्र, आप 1 वर्ष तक मेरी अर्चना विधि अनुसार परिपूर्ण करें। हे पवित्रा, आप विसर्जित होकर विष्णु धाम पधारें। ऐसा बोलकर उसे ब्राह्मणों को दे या जल में प्रवाहित कर दें। हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें संपूर्ण एकादशी व्रत कथा कह सुनाई है। उसमें मैंने तुमको विष्णु पवित्रारोपण विधि बतला दी है। अतः जो भी कोई श्रद्धावान अथवा व्रती ये पवित्रारोपण करता है, वह इस लोक में अतुल धन संपदा का स्वामी होता है और अनंत सुख उपभोगों को भोग कर मरणोपरांत सपरिवार वैकुंठ लोक मोक्ष पाता है। इस 20वें अध्याय के पाठ श्रवण से भोग मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।